हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RXV टेक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। टेक्स्ट डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट के अंडरलाइन, ओवरलाइन या डेकोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उन लाइनों को हम कैसे कलर कर सकते हैं, हम ये भी देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी है, काफ़ी कम टाइम में आप इसे सीख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती है। सो गाइज़, सबसे पहले तो हम अपना बेसिक सा एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम एक पी टैग लिख देंगे। इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे लॉरम लिख देंगे तो अपने आप इसके अंदर कुछ रैंडम वर्ड जनरेट होके आ जाएंगे। उसके बाद हम कुछ हेडिंग्स बना लेंगे जिसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। मैंने पी टैग इसलिए लगाया ताकि इन रिस्पेक्ट टू आपको H1 समझ में आए कि H1 में हो क्या रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक है पर अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। तो H1 यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा और स्टाइल टैग लगा के H1 को टैग करूँगा और फिर इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लगाना चालू करूँगा। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आता है, टेक्स्ट डेकोरेशन के स्टाइल भी होते हैं काफ़ी सारे, और इसकी हम थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, थिन थिक पिक्सल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम इसके आज सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने H1 टैग कर लिया है और इसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देते हैं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अभी मैं पूरा लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, मतलब मैं बताने वाला हूँ इसकी लाइन कहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरलाइन तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी एक अंडरलाइन देखने को मिल जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ ओवरलाइन तो इस टेक्स्ट के टॉप पे आपको एक लाइन देखने को मिल जाती है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लाइन थ्रू तो इस टेक्स्ट के बीच में से लाइन आपको जाती हुई दिख जाएगी। अब इन लाइनों को भी हम बाद में स्टाइल कर सकते हैं। पहले तो काफ़ी सारे H1 बना लेते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग H1 बना लिए। अब सबको एक साथ प्रॉपर्टी ना मिले, एक साथ में सबको CSS से टैग ना करूँ, इसलिए मैं सबको अलग अलग ID दे दूँगा। H1, H2, H3 IDO का नाम रख दूँगा, जिससे अब मैं टैग करूँगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि आईडी किससे टैग करते हैं। हैशटैग से हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्टर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डॉट लिखा, डॉट से नहीं होगा, यहाँ पर मुझे वापस इसे हैशटैग करना पड़ेगा। हैशटैग से आईडी टैग हो गई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं H2 पे। H2 पे हम सेम इसी चीज़ को कॉपी करके H2 पे पेस्ट कर देंगे। H2 और H3 पे बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर हो गया H2 पर और ये हो गया थर्ड H3 पर। अब मैंने नीचे आईडी का नाम 3H लिख दिया H3 की जगह, इसलिए H3 पर आ नहीं रहा है, अभी आ जाएगा, उसे भी मैं सही करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक में लाइन थ्रू हो गया, एक में ओवरलाइन हो गया और अब मैं एक में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इससे तीन प्रॉपर्टी तो अपनी हमें समझ में आ गई हैं कि हमारी तीन कैसी दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H3 कर दिया इसे। अब इसके ऊपर अंडरलाइन में आने लगी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं, हम इसके अंदर अपनी स्टाइल ऐड करेंगे। ठीक है, स्टाइल भी काफ़ी सारी होती है, वेवी होती है, डबल होती है, सिंगल होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन लिखेंगे और इसके बाद हम डैश लिख के लिख देंगे कलर। कलर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर। सबसे पहले मैं रेड से दे सकता हूँ। इसके अंदर हम RGB कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, RGBA कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैंने आपको कलर्स के बारे में बताया तो जो A होता है वो ओपेसिटी बताता है किसी भी कलर की। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर बता दिया है। नेक्स्ट हम टेक्स्ट डेकोरेशन के कलर में मैंने एक में रेड भी दे दिया, एक में पर्पल दे दिया। अब मैं अगर एक में ग्रीन दे दूँगा तो इसकी अंडरलाइन ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नन, जिससे अगर जैसे कोई लिंक होती है जो पर्पल कलर की होती है उसे हम वापस से वाइट भी कर सकते हैं, मतलब एज अ नॉर्मल टेक्स्ट वो दिखेगी पर रहेगी वो एक लिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल एक में हमने कर दिया वेवी। वेवी में आप देख सकते हैं जो लाइन थ्रू इसके बीच से जा रही थी वो वेव जैसी बन गई है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन की मैं एक स्टाइल में दे सकता हूँ जैसे डबल। ठीक है, तो डबल देने से क्या होगा, इसकी जो लाइन होगी वो ऊपर वाली वो दो लाइनें हो गई हैं। दिस इज़ टाइप ऑफ हेडिंग जो H2 है अपना उसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में यहाँ पे मैं जैसे नॉर्मल सिंगल ही लिख सकता हूँ या फिर डॉटेड लिख सकता हूँ, तो डॉटेड से डॉट 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 करके इसकी अंडरलाइन बनी आ जाएगी। ठीक है, इतना कोड आप लोग को बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होगी अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस जो होता है वो हमें बताता है कि जो हमारी स्टाइल हमने इसके ऊपर अप्लाई करी है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर,
वो कितनी ज़्यादा थिक या थिन होने वाली है, इसको भी हम 3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम इसको पिक्सल से लगा सकते हैं, इसको हम परसेंटेज से लगा सकते हैं, और इसको हम जैसे पिक्सल्स EM होता है, परसेंटेज होता है, इसको हम हाँ बस 2 ही चीज़ों से लगा सकते हैं, पिक्सल से, परसेंटेज से। नहीं तो और भी जैसे VH होता है उससे लगा सकते हैं, EM होता है। ये सारे इसकी बॉर्डर विड्थ डिसाइड करते हैं, मतलब कितना मोटा रहेगा ये। जैसे मैंने यहाँ पे 25 कर दिया, अब मैं 25% कर दूँगा तो देखिए कितना ज़्यादा थिक हो गया ये, ठीक है। हाँ, तो मैं इस एक तीसरी चीज़ और भी है, जैसे मैं इसको थिक या थिन से बता सकता हूँ। मैं जितना ज़्यादा परसेंटेज करूँगा उतनी ज़्यादा कवर कर लेगा जगह को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया S3 पर, S3 के अंदर भी मैं एक ऐसी स्टाइल ऐड करूँगा। होप गाइज़ आप लोग को टेक्स्ट डेकोरेशन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।